नमस्कार। नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम त्रिवेणी संगम घाट पर हैं। देखिए, संगम का अद्भुत नजारा। काफी गर्मी है और यहाँ का तेज हवा काफी सुकून दे रहा है। लोकसभा चुनाव पर आज हम बात करेंगे समाज सेवी अनिल राज जी से। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हमारे ब्लॉग में स्वागत है। खतवा में क्या चल रहा है, लोकसभा का कैसा चुनाव हो रहा है, आप क्या देखना चाहते हैं? वर्तमान का जो चुनाव है उसमें जनता में नाराजगी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि वर्तमान के जो सांसद है रविशंकर प्रसाद जी, इससे काफ़ी लोग नाराज हैं। खतवा हो, सीपी हो या पूरे संसदीय क्षेत्र आप ले लीजिए, उनका कन्यामा हो, बहुत जगह तो काम नहीं तो वोट नहीं का लोग जैसे बैनर लगा के बहिष्कार भी कर रहे हैं। और उनका विकल्प तो कांग्रेस से आए हैं अंशुल अब्दील जी। एक नया नाम है, नया चेहरा है, उनका अपना कोई पहचान नहीं है, इसलिए स्थानीय लोग उनको जानते नहीं हैं और स्थानीय मुद्दे को उठा नहीं रहे, लोग तक जा नहीं। तो जो रविशंकर प्रसाद से नाराजगी है, अंशुल जी अपने पास कैसे ला सकते हैं, उस पर कुछ काम नहीं करते हैं। तो अभी भी असमंजस की स्थिति बना हुआ है कि ये सीट जाएगी किधर, बीजेपी के पास जाएगी या कांग्रेस के पास रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जनता कंफ्यूज है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि जनता कंफ्यूज है, जनता को भी समझ में नहीं आ रही है कि हम किधर वोट करें। अंशुल जी अभी तक बताए तो हम अभी बताया आपको कि ना युवा से मिल रहा है, ना स्थानीय लोगों से मिल रहा है। वो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हीं से मीटिंग में ही व्यस्त है। तो पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने अच्छी बात है, रणनीति वही तय होती है, मगर स्थानीय समस्या क्या है वो जनता के बीच जाने के बाद ही पता चलती है। और वो जनता के बीच कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है जनता से दूर है और इसलिए उनके प्रति भी लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा है। शंकर से नाराजगी तो है, इससे अंशुल के वोट कन्वर्ट हो, इस पे जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो काम नहीं है। क्या लगता है रविशंकर से? ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि लड़ाई कांटे की हो गई है और 4% के रूप में पप्पू यादव भी पटना साहिब में कांग्रेस की तरफ से उतर गए हैं और पप्पू यादव को पटना साहिब में अच्छे से लोग जानते हैं और वो के बीच रहते हैं, इसलिए उनके आने से अंशुल जी को बहुत फायदा हो। रविशंकर जी क्या कर वोट मांग रहे हैं? रविशंकर जनता के क्या बोल रहा है कि इस तरह हमें वोट इसी बात रविशंकर जी के वोट मांगने के कुछ है ही नहीं, वो कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास है कि किसी मुद्दा को बुना सके कि हमने उनके क्षेत्र में कोई पीला पट भी नहीं है, ऐसा जनता लोग कहते हैं और हमने भी उनका कहीं पीला पट देखा नहीं है। और रही बात कि किस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहने के वो केंद्र का मुद्दा को लेके आ रहे हैं और स्थानीय मुद्दा वो भी वो रख नहीं रहे क्योंकि उनके पास मजबूरी है कि स्थानीय कुछ काम ही नहीं किए, इसलिए मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी भी उनके प्रचार में पटना में रोड शो किए हैं, उससे भी जनता पे प्रभाव पड़ता है क्योंकि मोदी जी भी एक बहुत बड़ा नाम है और उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। आप क्या भक्त हैं या कांग्रेस भक्त या आरजेडी भक्त हैं कि आपको कोई फंडिंग करता है? फंडिंग के बाद में तो वो तो पूरा पावा जानता है। आप सब फेसबुक पर काफी तस्वीर रखते हैं और केंद्र सरकार या जो भी सरकार है उसका आप खिलाफ लिखते हैं, क्या बात है? लेकिन खिलाफ नहीं, ये देखिए किसी सरकार के पक्ष में बोल के वो चमचागिरी या जो अंधभक्ति है वो दिखाना देशभक्ति नहीं होता है। देशभक्ति होता है कि अगर कहीं भी आपको गलत दिख रहा है उसके खिलाफ बोलना। आप कांग्रेस के खिलाफ बोले तो हम अंधभक्त हो गए हैं, बीजेपी के खिलाफ बोले तो चमचा हो गए। ये लोग ये सब जो है ना पार्टी का एक कहने का एक तरीका है, कैटेगरिया बांध दिया आप जो भी कर सकते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चा देशभक्त है वो किसी का सरकार हो अगर गलत कर रही है तो सरकार से सवाल करेगी। और मेरा भी यही हमेशा से मेरा कहना रहा है कि जिसकी सरकार है उसे सवाल करें, सवाल करने से काम होता है। अगर आप उसको सवाल नहीं कर रहे हैं, काम के लिए आप काम उनसे नहीं मांग रहे हैं तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो आपके लिए कुछ काम नहीं।
ऐसा गाड़ी के राम मंदिर बनाए हैं, 370 हटाए हैं, 3 लाख तो और दीजिए। तो आप क्या सोचते हैं बारे में? ये अच्छी बात है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया है। ये हिंदू धर्म का आस्था का बहुत बड़ा विषय था और बहुत दिन से लोगों को आस्था था कि मेरा जो रामलला है वो अपने जगह पे जाए और भव्य मंदिर बने, और इस चीज़ को बीजेपी ने पूरा की है। इसके लिए बीजेपी को हमने धन्यवाद देना चाहता हूँ। और 370 और 3 तलाक है, ये 3 तलाक तो अब मुस्लिम समाज ही बता सकते हैं कि उनको कितना फायदा पहुंचाया था। और रही बात है 3 तलाक और 370 और राम मंदिर के, तो मैंने बताया कि बहुत गर्व की बात है हर हिंदुओं के लिए। और कहना यह है कि वो आस्था के विषय और देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बहुत मायने रखती है। और चुनाव में जब तक अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना हो तो कहीं ना कहीं आप आगे सरकार से भी आशा नहीं रख सकते हैं कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आपके लिए बेहतर करेगी। अच्छा, सरकार तो गरीबों के लिए बहुत काम कर रही है, मुफ्त में अनाज दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम क्या है, बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, साइंस जो पढ़े लिखे समाज हैं, जो आईएएस कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत विद्वान कहलाए जाते हैं, कठिन परीक्षाएं देके वहाँ पहुँचते हैं। खान सर हैं, कृति सर हैं और अवध सर हैं। इन लोग का भी कहना है कि जे अगर किसी देश में गरीब को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ देशवासियों को, तो ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। आप ये बता रहे हैं कि हमने गरीबी को मिटाया है, तो आप तो खुलेआम दिखा रहे हैं कि आपने 80 करोड़ गरीब बनाया है। 2 पक्ष होते हैं, उनको कह रहे हैं कि हमने गरीबी को हटाया है, और यहाँ तो खुद बता रहे हैं कि हमने, आप मन से भी बोल रहे हैं कि हमने 80 करोड़ जनताओं को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो अनाज की जरूरत नहीं है, आप इतना सक्षम बना दीजिए कि 5 किलो अनाज खुद खरीद सके और अपने लोगों के बीच बांट सके और अच्छे से रह सके। राहुल गांधी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है राजनीतिक क्षेत्र में? क्या आप इसको मानते हैं? क्या मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा है या और कोई कारण है? जब तक किसी व्यक्ति को, जैसे हम हो, आप हो, कोई भी हो, जब तक कि उस पद पे बैठते नहीं हैं तो जज करना मुश्किल है। और आपने बोला कि मीडिया के बारे में जो राहुल गांधी के प्रति क्या रवैया है, तो अभी वर्तमान की जो मीडिया है वो एक तरफा जिसे कह सकते हैं, सरकार के प्रति ज़्यादा रुझान उनका है और सरकार से सवाल न करके विपक्ष से ही सवाल करती है, हर चीज़ का दोष सिर्फ विपक्ष कर देती है। तो कहीं ना कहीं जनता भी उनसे नाखुश है, मीडिया से। और राहुल गांधी क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कमी है उनकी जो टीम में, जो है टीम वर्क में कमी है। राहुल गांधी विशेषकर हम लोगों को अच्छा लगते हैं, मगर चुनाव है, चुनावी राजनीति जो होता है वो चुनाव को जिताती है। अभी पटना लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, यहाँ माने कि रविशंकर से लोग नाखुश है, नाराज हैं, तो यहाँ राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बेहतर नहीं दिख रही है कि कैसे हम इन नाराजगियों को हम अपने वोट में कन्वर्ट करके इस लोकसभा चुनाव को हम जीते। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कमी दिखती है विपक्ष में। आप फतवा का कौन कौन सा मुख्य मुद्दा मानते हैं जो कि करना जरूरी है, और माने रविशंकर जी जीत जाते हैं तो उनको कौन कौन सा मुख्य मुद्दा को पहले करना चाहिए? रविशंकर जी जीते या अंशुल जीते, वो भी जीते, इसमें है कि फतवा का स्थानीय मुद्दा क्या है, उनको कार्यकर्ता से पहले बात करना चाहिए, और कार्यकर्ता से बात करने के बाद वहाँ यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनसे कभी जो लगता है कि हाँ ये बेहतर आदमी है, उनके साथ बैठ के समस्या के बारे में चर्चा होना चाहिए, जो कि कभी नहीं हो पाया है। ये फतवा का दुर्भाग्य है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं अपने पार्टी में ही भुलाए हुए हैं। पार्टी के कैसे मजबूत हो उस पर तो काम करते हैं, मगर फतवा कैसे मजबूत हो उसके लिए मीटिंग नहीं करते हैं, इसलिए विकास नहीं हो पाता है, जो हमको लगता है। कुछ और भी कारण हो सकता है। और रही कि क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा समस्या देखिए जाम का है। जाम का समस्या है, जिससे ये होता है कि कभी एम्बुलेंस भी फंसे रहती है और एम्बुलेंस पहुंचना उसको पटना जाना रहता है, और आधा घंटा यहीं ख़त्म हो गया और पटना जाने में आधा घंटा है, तो समझ सकते हैं आपको क्या स्थिति होगी मरीज की। और दूसरा समस्या है जो अभी हॉस्पिटल का, वो
बगल में NH4 है, NH30 है, और अक्सर सड़क दुर्घटना होती है। और फतवा हॉस्पिटल में जाने के क्रम में फतवा हॉस्पिटल उसको हमेशा NH या PMCH में रेफर कर देती है। और NMCH और PMCH यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है। वहाँ जाते जाते कितने लोगों को दम रास्ते में टूट जाती है, जिसके कारण है कि बेहतर इलाज नहीं मिलता। तो हाँ, सही बात है, बेहतर इलाज अब इलाज ही मिलने में लेट हो जाए। अगर यहाँ पे वो व्यवस्था हो जाए कि सबको देखा जा सकता है, तो जितने लोग कई बहुत लोग जो पहुँचने में लेट होने के कारण मृत्यु हो जाती है, हजारों लोगों की जान बच सकता है। बहुत सही बात है सर। कि और अक्सर देखा जाता है, हर महीने देखिएगा कि 20 को 25 को इस तरह की घटना होती है। और सरकार की नज़र में भी ऐसा नहीं कि संसद महोदय नहीं जानते हैं या बिहार सरकार की बात को नहीं जानते हैं, और यहाँ के लोग इस बात को उठाया नहीं है, ऐसा बात नहीं है। कल हम देख रहे थे व्हाट्सएप पर कि छोटी लाइन में कुछ लोग जो है मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका मांग था कि कम से कम पुल में सीढ़ी दिया जाए। तो पुल के बारे में क्या है? देखिए, पुल तो बनना चाहिए और बनी, इसके लिए बहुत बढ़िया बात है। और पुल बनाने के लिए भी फतवा के युवाओं ने बहुत मेहनत किया है, तब जाके वो पुल बने हैं। और उनका डिमांड कुछ और होना चाहिए था, उनका डिमांड ही हमको समझ में नहीं आया। पुल नहीं हो, पुल के कारण उनका बिजनेस खराब है। और पहले पुल जब नहीं थी तो बहुत सी दुर्घटना होती थी ट्रेन के कारण, जो दुर्घटना अब रुक गई। हाँ, वो तो रुक गया है, लेकिन दुकानदारों का मांग है कि कम से कम सीढ़ी दिया जाए ताकि आदमी लंबा ना उतर के वहीं पर उतर जाए, बाजार में घुस जाए। सीढ़ी का मांग करते हैं वो। अब वो पुल की ही मांग कर रहे हैं कि पुल नहीं होना चाहिए। उनके मांग कुछ लोग उस तरह का बोल रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ी का ही मांगते हैं। सीढ़ी होनी चाहिए, जैसे वो होता है ना कि बहुत लंबा हो जाता है और आदमी थक जाता है, घूम के जाना पड़ता है। पहले ऐसे सर ये बना नक्शा वैसा ही था कि आपको रईस चाय के नज़दीक वहाँ पे से वहाँ चढ़ाव था और वो जो मंदिर है उसके पास ढुलाव था। मगर यहाँ के स्थानीय कुछ डिमांड बढ़ी, उसके कारण है उसका नक्शा चेंज हो गया। अच्छा अनिराज जी, आप तेजस्वी जी को कैसा देखते हैं, कैसे नेता देखते हैं? उनके अभी जो जदयू के साथ गठबंधन थी, डिप्टी सीएम है, उनके कार्यकाल में युवाओं को बहुत विश्वास जगह है। उन्होंने जिस तरह से रोजगार देने का काम किया है, इसलिए वो अभी तो खड़े उतरे हैं। मगर इतना आंकना अभी कि कैसा है नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि उनको जनता नज़दीक से नहीं देखती। और जब तक कार्यकाल उनका 5 साल का नहीं होता है, किसी को जज नहीं कर सकते। कितने लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने ही सबको रोजगार दिया, वो तो डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार नहीं चाहते तो कैसे होता है। तो 17 साल से तो बीजेपी के साथ भी थे, तो वो भी तो रोजगार दे सकते थे। तो कहाँ उन्होंने रोजगार दिया? जब टीचर कुछ मांग करते थे, स्टूडेंट रोजगार की मांग करते थे, तो उन्होंने रोजगार नहीं लाठी देने का काम जरूर किया। ऐसे नीतीश जी से बहुत सा ऐसा काम है जो बेहतर किए। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए सर, मुद्दा शिक्षा का है, मुद्दा यातायात का है, मुद्दा स्वास्थ्य का है। यातायात में है कि आपको फतवा का जाम है, और परिवहन जो सरकारी परिवहन चलती है पटना से, वो बख्तियारपुर जाती है, मगर फतवा में इसका कोई स्टॉपेज नहीं है। इसका ही मांग स्थानीय लोगों को बहुत दिन से है, और कई बार तो बोला गया है कि रुकेगी, मगर अभी तक रुकी नहीं है। और दूसरा है शिक्षा। यहाँ है कि एक ही कॉलेज है, और उसमें भी सीट का संख्या, जब लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो एक सीमित संख्या रहती है। और ये बहुत बड़ा विधानसभा, इधर भेज दिया जाता है। बहुत बड़ा विधानसभा है सर, बहुत पढ़ाई के में लोगों को बहुत रुचि है, तो फिर लोगों को बख्तियारपुर और पटना रुख करना पड़ता है। तो बहुत सा है कि बॉयज लोग को तो गार्जियन लोग है कि चलिए भेज देते हैं कि चलो बख्तियारपुर चले जाओ या पटना चले जाओ। समस्या लड़कियों के साथ आ जाती है, कितने के पढ़ाई है जो इंटर के बाद बंद हो जाती है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, या जो भी सांसद बनते हैं उनसे निवेदन है कि एक महिला कॉलेज, एक बॉयज कॉलेज का निर्माण किया जाए, जिससे कि शिक्षा का बेहतर सुविधा मिल सके। और स्वास्थ्य की है कि यहाँ इस तरह की फैसिलिटी दिया जाए कि पटना रेफर ना करना पड़े। और लोग जो है यहाँ जो है भाजपा के लोग डिफेंस में जाने के इच्छुक बहुत होते हैं, पुलिस की तैयारी करते हैं, बहुत से यहाँ से सिपाही में, दरोगा में
और देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे बहुत से लोग गए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनको तैयारी करने के लिए जगह फील्ड नहीं है। एक फील्ड है बालनाथ, वो लोग अपने से खुद से मजबूरी में उससे तैयारी करते हैं। तो एक पार्क होना चाहिए जो अभी मुक्त ये सब चीज़ है, और जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको चालू कराया जाए, जिससे रोजगार का संभावना ही बढ़े। आप जितना बताए हैं उतना अगर चालू हो जाएगा तो खतमा चकाचक हो जाएगा। खतमा सर ऐसे ही बहुत पावन धरती है। अभी जब हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, एक त्रिवेणी संगम है, आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम है, और भारत में 3 ही त्रिवेणी संगम है, और इसको पर्यटक रूप से अगर विकसित किया जाए तो बता रहे हैं कि पतमा में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। मगर न बिहार सरकार, न केंद्र सरकार, न स्थानीय लोग जो हैं, नेता लोग हैं, हाँ, उदासीनता के कारण है कि जो उसको उस तरह का रूप नहीं दिया गया। नहीं तो रोजगार तो ये भी पैदा कर सकती है और सौंदर्यीकरण हो। और बहुत से सरकार राजगीर पे बहुत ध्यान दिए हैं बिहार सरकार, नीतीश कुमार विशेषकर। आज राजगीर बहुत एक फेमस जगह बना, पहले भी थे और उसको और बढ़िया सब बनाया गया है, सफारी बनाया गया है, बनाना चाहिए फतवा को भी। और नीतीश कुमार से मेरा आग्रह है और निवेदन है, आप वर्तमान जो सांसद बनते हैं उनसे भी कि इस पे ध्यान दिया जाए, जिससे कि फतवा का नाम और रोशन हो। तो अब बात है इस बात की, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर आपका भी।